एंड नमस्ते, मेरा नाम है सालू, जहां मैं बात करती हूँ ब्यूटी लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस की एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। तो थोड़ा सा समय देके प्लीज़ मेरे चैनल को चेक करिएगा, मेरी और भी वीडियोस को चेक करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि ये हर एक लड़की की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक किससे रिलेटेड है। यस, आज मैं आप लोगों से ब्रा की शॉपिंग करते टाइम या अपनी लॉन्ड्रीज की शॉपिंग करते टाइम हम किन बातों को या किन टिप्स को ध्यान में रख सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियोस में शेयर करूंगी। या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहला टिप है, हम जब भी ब्रा की शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, है हमें कुछ ऐसे डिज़ाइन पसंद आ जाते हैं जो हमारे लिए नहीं बने होते हैं, फिर भी हम उसके डिज़ाइन से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, ब्रा के डिज़ाइन से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि अपने कंफर्ट को ध्यान नहीं रखते हैं। ब्रा को हम खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है। प्लीज़ कभी भी डिज़ाइन से इंप्रेस होकर आप अपने लिए ब्रा मत खरीदिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन्स ऐसा करती है। इनफैक्ट मैंने भी कई बार जिमावे, क्लोविया से शॉपिंग करते टाइम मैं ये भूल गई थी कि ये ब्रा जो है, ये ब्रा की जो शेप है वो मेरे लिए नहीं बनी है, बट इतना अच्छा वो उसका कलर, लेस वगैरह इतने ज़्यादा हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो ब्रा को खरीद लेते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। डिज़ाइन से कभी भी आप इम्प्रेस मत होइए। इंडिया में दो चीजें बिल्कुल रगड़ के यूज की जाती है, एक टूथब्रश एंड एक होता है हमारा ब्रा। जो है इन दोनों चीजों को जल्दी से रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको हर एक 9 महीने पे, एटलीस्ट 9 महीने पे आपको अपनी ब्रा को रिप्लेस करना चाहिए। 9 मंथ में जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, वो खत्म हो चुकी होती है। तो प्लीज 9 मंथ्स के बाद अपनी ब्रा को जरूर एक्सचेंज करिए। अगर आप डेली यूजेस के लिए ब्रा खरीद रहे हो, डेली बेसिस के लिए आपको ब्रास चाहिए, तो कभी भी आप डार्क कलर के साथ मत जाइए, क्योंकि डार्क कलर जो होता है उसमें स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्वेट होती है डार्क कलर में। एंड कलर के ब्रास में स्वेटिंग भी जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ऑलवेज अगर आप डेली बेसिस के लिए ब्रा लेते हो तो आप ऑफ वाइट, क्रीम, बेज या फिर लाइट पिंक इस तरह के कलर को चूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग डार्क कलर ब्रास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप। जो मेरा नेक्स्ट टिप है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ब्रा को हमें कब एक्सचेंज करना चाहिए। तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताती हूँ। जब आपकी ब्रा, जब हम हुक उसमें लगाते हैं अपने स्ट्रैप में, तो जब आपका हुक लास्ट वाली हुक तक पहुंच जाए, मीन्स 3 दिए रहते हैं, उसमें 3 हुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रा को टक करने के लिए। तो जब आपका जो हुक है वो लास्ट वाले स्ट्रैप के हुक पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी ब्रा को चेंज करना चाहिए। जो नेक्स्ट है कि अगर आपकी ब्रा की स्ट्रैप शोल्डर से गिरने लगे, कंधे से गिरने लगे, इसका मतलब ब्रा को जो है रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। तो प्लीज अपनी ब्रा को रिप्लेस करिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। उसके पहले वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे, प्लीज सब्सक्राइब करिए। आई एम पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट। मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेके आ रही हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं बहुत नजदीक हूँ अपने टारगेट के। आपका सपोर्ट चाहिए, बट मैं बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि आप जब भी ब्रा खरीदते हो, आजकल हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैंसी हो गई है एंड हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग आई है। आप अपने ब्रा को जब भी खरीदो अपने कप साइज़ का ज़रूर ध्यान रखो। ज़्यादातर महिलाएं ये गलती करती हैं, अगर वो शॉप पे जाती है तो उन्हें अपना कप साइज़ नहीं पता होता है। तो प्लीज़ घर पे पहले नॉर्मल ब्रा पहन के, बिल्कुल रेगुलर ब्रा जो आप घर पे पहनते हैं उसको पहन के अपने बस्ट एरिया को मेज़र करिए। उसके बाद अपनी कप एरिया को आप ज़रूर पता करिए कि आपका कप एरिया क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप ब्रा खरीदिए। अगर आप कप साइज़ के अकॉर्डिंग ब्रा अगर नहीं परचेज करते हो तो आपको 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कि आपका जो बस्ट है कप के अंदर ठीक से फिट नहीं होगा, तो आपका जो ब्रेस्ट है, आपका जो बस्ट है वो कप के बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों ही गलती आपको नहीं करनी है। तो जब भी शॉपिंग करने जाओ आप अपने कप साइज को जरूर मेजर करो। जो मेरा नेक्स्ट टिप है, ऑलवेज आप अपने कवरेज के अकॉर्डिंग ब्रा खरीदे। मीन्स आपको फुल कवरेज चाहिए, हाफ कवरेज चाहिए, पुशअप चाहिए, किस तरह का कवरेज आपको चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपको क्या खरीदना है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करो। ये टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अपने कवरेज को आप हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करिएगा। एंड अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।
हो, वहाँ पे भी मैं डेली रील्स वीडियो अपलोड करती हूँ। यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स होती है, जो महिलाएं होती है, वो कवरेज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। पर ट्रस्ट मी, अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रख के ब्रा की शॉपिंग करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप अपना एक्सपीरियंस, जो कंफर्ट है, वो आप खुद फील कर पाओगे। तो प्लीज कवरेज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। नाउ जब भी हम मीन्स कभी भी सेल में अगर आप शॉपिंग करते हो, क्योंकि मेरे साथ ये एक बार हुआ है, चाहे आप ज़िमामे से लो, जितनी भी ऑनलाइन साइट्स है, आप कभी भी अगर ब्रा की शॉपिंग लेते हो, स्पेशली जब सेल टाइम में लेते हो, तो बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं कि आप 3 ब्रा खरीदोगे तो उसके साथ आपको एक पैंटी फ्री मिलेगी या फिर कैमिसोल फ्री मिलेगी, कुछ भी। बट हम उसकी रिटर्न पॉलिसी को देखना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने एक साथ 4 ब्रा मंगवाई, क्योंकि उसके साथ एक कैमिसोल एंड पैंटी फ्री मिल रही थी। कैसी चीज़ है कि हर एक लड़की को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बल्क में मंगवा लिया। ब्रा के साथ मेरा जो फिट है उसके साथ मेरा इशू हुआ, तब जब मैंने उसे रिटर्न करना चाहा तो वहाँ पे दिखा दिया कि ये जो सेल में खरीदा हुआ प्रोडक्ट है, ये आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ इस पॉलिसी को आप ध्यान में रखिए। आप अगर शॉपिंग करते हो ब्रा की, एक साथ अगर आप बहुत सारे ब्रास खरीदते हो, तो रिटर्न पॉलिसी का ध्यान आपको हमेशा रखना है, ताकि आप स्मार्ट बायर बन सको। क्योंकि हम एक साथ शॉपिंग इसलिए करते हैं कि हमारे पैसे बचे, प्लस हमें एक्स्ट्रा में भी कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एंड ब्रांडेड ब्रास जो होते हैं आजकल कितने एक्सपेंसिव है, सबको पता है। बट अगर आप ब्रा मंगवाते हो एंड वो आपके यूज़ का ही नहीं रहता है, पैसे हम बचाना चाहते हैं, उल्टा वो पैसे हमारे यूज़ में ही नहीं आते, तो ऑलवेज आप रिटर्न पॉलिसी का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक्चुअली अगर आप कभी भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप हमेशा अगर एक ही ब्रांड की ब्रा पहनते हो, आपको लगता है कि नहीं यही ब्रांड की ब्रा जो है मुझे सूट करती है, मेरे लिए सूटेबल है, तो आप क्या करते हो, जब नेक्स्ट ब्रांड कभी आपको किसी और ब्रांड की ब्रा पसंद आती है तो आप सिमिलर वही साइज लेते हो। बट ये गलती मत करिएगा, क्योंकि हर एक ब्रांड का अपना एक साइज चार्ट होता है, बहुत सिमिलर होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। बट फिर भी अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की ब्रा खरीद रहे हो, वहाँ की जो स्टाफ है, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो उससे आप कंसल्ट करो। एंड अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप साइज चार्ट की हेल्प से भी अपने साइज को चेक कर सकते हो। तो ऑलवेज आप हर एक ब्रांड की जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है। टिप हमेशा फॉलो करें जब भी आप ब्रा की शॉपिंग करते हो। जो मेरा नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप ब्रा खरीदते हो तो ऑलवेज आप एक ट्रस्टेड ब्रांड से शॉपिंग करो ब्रा की। बिल्कुल भी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि रोड साइड में जो ब्राज मिलते हैं उसे आप लो। आप रोड साइड से कपड़े ले लो, फैब्रिक ले लो, मैं भी लेती हूँ, बट आप जिसे पहन रहे हो दिन के एटलीस्ट 8 से 12 घंटे, वो एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से होना चाहिए। उसकी फैब्रिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो प्लीज़ आप जब भी शॉपिंग करते हो, कभी भी रोड साइड से आप ब्रा की शॉपिंग मत करिए। आप चाहो तो एक अच्छे शॉप से शॉपिंग करिए या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए। आप जो इनर वेयर एज अ इनर वेयर पहन रहे हो, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा पहन रहे हो, तो अगर आपकी ब्रा की फिटिंग ही सही नहीं रहेगी तो किसी भी कपड़े में आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो प्लीज़ आप हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड से ही ब्रा की शॉपिंग करिए। बोला कि कभी कभी ऐसा ऑफर आता है कि आप 3-4 ब्रा खरीदोगे तो आपको कुछ उसके साथ फ्री मिलेगा या फिर इतना % जो है वो ऑफ मिलेगा। तो अगर आपको ऐसी डील मिलती है, आप पहले भी वैसी ब्रा आप मंगवा चुके हो, आपको पता है कि इसका फिट बहुत अच्छा है, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 6 पीसेज या फिर 12 पीसेज आप लो, बट एटलीस्ट 3 to 4 ब्रा आपको एक साथ मंगवा के रख लेना चाहिए, ताकि आपको हमेशा ये टेंशन ना रहे कि अब मैं कौन सी ब्रा मंगवाऊँ, मुझे तो ये फिट नहीं होगी, पता नहीं ये फिट होगी भी कि नहीं होगी। तो इस तरह की अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ अगर आप वो ब्रा पहले यूज़ कर चुके हो, आप डिफरेंट कलर मंगवा लो, बट एक साथ आप 3 से 4 ब्रा खरीद के अपने रेगुलर यूज़ के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ, ये ब्रा शॉपिंग से रिलेटेड नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रा जब हम खरीद के लाते हैं तो उसकी केयर और भी कपड़ों की कंपेयर में बोलूँ तो ज़्यादा करना पड़ता है। आप कभी भी अपने लॉन्ड्री को या ब्रा को, मैं बोलूँगी स्पेशली ब्रा को, आप मशीन में मत वॉश करो, आप हमेशा उसे हैंड वॉश करो। मशीन में अगर आप ब्रा को धोते हो, उसको वॉश करते हो, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि आपकी जो ब्रा है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, मींस जब हम पहनते हैं जो इलास्टिक रहती है बस्ट एरिया के पास में, बैंड साइज जो रहता है वो बहुत जल्दी ढीला हो जाता है। बट अगर आप हाथ से उसे वॉश करते हो तो आपका जो ब्रा है वो 9 मंथ तक बहुत ईजिली आपका साथ निभाता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आपका साथ निभाता है। एंड सेकेंडली, आप कभी भी ब्रा को कड़ी धूप में आप मत सुखाओ, हमेशा उसे छाँव में सुखाओ, क्योंकि धूप में भी सुखाने से उसकी जो इलास्टिक रहती है बहुत जल्दी ढीली पड़ जाती है। तो आपको हमेशा शेड में ही अपने ब्रा को सुखाना है। वीक में एक बार आपको उसे धूप में सुखाना है, एक बार सनलाइट में सुखाओगे तो उसमें जो जर्म्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह से, मीन्स जर्म्स रहने का खतरा नहीं रहेगा। एंड छाँव में सुखाने से मतलब ये है कि जहाँ पे इनडायरेक्ट सन आती हो, मीन्स डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, आपको ऐसी जगह पे ब्रा को सुखाना है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्रा शॉपिंग गाइड अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर दो यार अगर अच्छा लगे तो। तो अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो लॉन्ड्री से रिलेटेड, मेरे माइंड में बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एसेंशियल पार्ट है हर एक लड़की की लाइफ का। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी, सो वेट फॉर दैट एंड स्टे कनेक्टेड। तो अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।